चल शुरू कर रहे हैं आईयूपीएसी। आज का नया टॉपिक है 10th क्लास में आईयूपीएसी। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हमने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियोस में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की जो इससे पहले वाली वीडियोस थी उसमें हमने आपको बताया था कि कार्बन का यूज क्या है, कार्बन को ही हमने क्यों प्रेफर किया और कार्बन से ही उससे रिलेटेड कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं और कार्बन से ही क्यों इतने ढेर सारे कंपाउंड बनते हैं। जो कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच बन गई जिसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा और उससे रिलेटेड सारी बातें यहाँ पे हम लोगों ने करी थी। हमारा जो चैनल है YouTube पे ये इस नाम से आपको मिल जाएगा, सैयद आसिम अली वारसी के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा और उसके ऊपर इससे पहले की 2 वीडियोस पूरी अपलोड हो चुकी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। आज हम लोगों का टॉपिक है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में हम लोगों को पढ़ना क्या है, देखिए हमने जैसे कि शुरुआत में ही कहा था आपसे कि भाई साहब आप लोगों का अपना घर का नाम होता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम जो है वो ऑफिशियल नाम जो है वो रमेश है लेकिन उसे घर पे रम्मू बुला रहे हैं, ठीक है, या उसे कह दिया ए रमुआ इधर आ जा, तो क्या है ये घरेलू नाम है लेकिन ऑफिशियल नाम उसका क्या है, रमेश है। उसे इंटरनेशनली रमेश के नाम से जाना जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं केमिस्ट्री में और जो केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हैं जैसे फिटकरी है, फिटकरी घर पे अपने लिया फिटकरी लेकिन उसका नाम फिटकरी नहीं है, उसको इंटरनेशनली हम लोग क्या कहेंगे, पोटाश एलम कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे कार्बन के भी कुछ कंपाउंड्स बने और उन कंपाउंड्स के अलग अलग नाम रखे गए। ये जो कार्बन के कंपाउंड्स के नाम रखे गए हैं ये किस तरीके से इंटरनेशनली रखे गए हैं, ये अलग अलग टाइम पे रिवाइज होते रहे रूल, ठीक है। ये रूल बने हैं इसके नाम रखने के। जैसे आप लोगों को भी नाम जो रखते हैं पंडित जी बनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही केमिस्ट्री का पंडित बनाने जा रहे हैं आज आपको। आप नाम रखोगे केमिकल्स के जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, ठीक, उन्हीं के बारे में यहां बात होगी। तो सबसे पहले कोई भी नाम अगर होता है तो कार्बन के कंपाउंड्स बनते कैसे हैं उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लें और फिर हम लोग नाम की बात करेंगे। जो कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं ये कार्बन है, मान लीजिए कार्बन के पास टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर है, ये टेट्रावैलेंट, इसकी वैलेंसी 4 है और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। कार्बन 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 सब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से कार्बन के कई चीजों से जुड़ सकता है और खुद से भी जुड़ सकता है, इसलिए ये अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। हम एक छोटा सा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे यहां पे हमने नाम रखा, एक ये है कार्बन जिसने 4 हाइड्रोजन के साथ में लिंक करा और ये जो बॉन्ड बनते हैं कौन से बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब ये 4 कार्बन से लिंक करा है, इसका नाम हमने रख दिया है मीथेन, ठीक। ऐसे ही अगर यहां 2 कार्बन होते और ये इस तरीके से हाइड्रोजन से लिंक होते हैं तो इसका नाम रख देते हम C2H6 हो गया, इसका नाम रख देते इथेन। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब क्या है, इन सब चीजों के ऊपर ही हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जब कभी भी कोई नाम रखते हैं तो उस नाम में स्पेसिफिक कुछ चीजें होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, देखिए कोई भी आईयूपीएसी नेम जब कभी हम रखते हैं, किसी भी कंपाउंड का कोई आईयूपीएसी नेम अगर हम रखने जा रहे हैं तो उस आईयूपीएसी नेम में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। हमारे पास 2-3 मेन चीजें, एक तो उसका रूट वर्ड होता है, दूसरा उसका सफिक्स होता है और प्रीफिक्स होता है। ये 3 चीजों से मिलके एक नाम बनता है। कोई भी आईयूपीएसी नाम इन 3 चीजों से मिलकर बना है। उसमें क्या क्या चीजें हैं, एक मेन रूट वर्ड है, उससे पहले लगा हुआ सफिक्स, सफिक्स उसके बाद लगा हुआ और प्रीफिक्स उससे पहले लगा हुआ है। तो यहां पे रूट वर्ड या वर्ड रूट क्या है, ये बेसिक यूनिट या नेम है जो डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन, यानी किसी कार्बन की चेन में कितने कार्बन हैं उनके नंबर्स को हम कैसे लिखते हैं, उसके वर्ड रूट यानी मेन वर्ड रूट से लिखते हैं। अभी नाम जब लिखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। दूसरा उसमें लार्जेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन के बारे में बताते हैं कि इसमें एक कंटिन्यूअस चेन है जिसमें कितने कार्बन के नंबर हो सकते हैं, ठीक। अब इनके लिए हमने क्या रखा हुआ है, हमने इनके लिए कुछ रखे हुए वर्ड्स। जैसे अगर कार्बन 1 है, मान लीजिए आपकी चेन जिसमें सिर्फ 1 कार्बन है और हाइड्रोजन लगे हुए हैं हर तरफ, तो आपने इसके लिए जो रूट वर्ड चुनोगे वो रूट वर्ड क्या होगा, 1 कार्बन के लिए मेथ, ठीक। अगर 2 कार्बन है किसी चेन में उसके लिए हमने क्या कह दिया, दूसरा वर्ड रूट वर्ड एथ। 3 कार्बन हो गए प्रोप,
4 कार्बन होंगे ब्यूट, 5 कार्बन होंगे हेक्स, इसे बट ना पढ़िएगा, ब्यूट पढ़िएगा। हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, यूनिडेक, डोडेक, इस तरह से आगे ट्राइडेक, पेंटडेक, इस तरीके से चलते जाएंगे। ठीक है, आप यहां तक 10 तक तो याद कर ले, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। क्लियर? ये क्या है? ये मेन रूट वर्ड है। इससे क्या पता चलेगा कि किसी चेन में कार्बन कितने हैं। चलिए आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं। इसलिए यहां जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमने कहा एक कार्बन चेन है जिसमें कार्बन कितने हैं? 4। तो बताइए इसका रूट वर्ड क्या होगा? ब्यूट। ठीक है, इसके लिए रूट वर्ड क्या यूज करेंगे? ब्यूट। अगर मान लीजिए कोई कार्बन की चेन है, ये कितने कार्बन है इसमें? 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होगा? हेप्ट यूज होगा। ये सीख गया आप। रूट वर्ड यहां से चुन सकते हो। 7 के लिए हेप्ट, यस। क्या? 5 के लिए पेंट, 5 अगर होंगे तो पेंट। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पेंट वाला देख लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए, तो इसके लिए क्या जाएगा? पेंट। ये हमारा क्या, हमने कहा कोई भी आईयूपीएसी नेम 3 चीजों से मिलकर बना है, जिसमें एक मेन क्या है? रूट वर्ड, दूसरा क्या है? प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कोई सफिक्स क्या? सफिक्स जो लगाए जाएंगे। हाँ, अब ये इसके नाम के आगे और पीछे लगाए जाएंगे। देखिए सफिक्स भी यहां पे 2 तरीके के हैं। सफिक्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स इज ऑलवेज एडेड टू द वर्ड टू इंडिकेट वेदर द कार्बन इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कोई भी कार्बन जो है, कार्बन की जो चेन है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? बताइए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है? अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे, अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो अनसैचुरेटेड। मेरी वीडियो में हमने आपको पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सब कुछ बताया था। इससे पहले की वीडियोस हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कार्बन की जो चेन है, अगर हमने कहा सैचुरेटेड है यानी कि सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो उसके लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं वो एन है। जो सफिक्स यूज करते हैं उसे एन कहते हैं। ये जनरल नेम एल्केन। अगर कोई कार्बन की चेन है जो अनसैचुरेटेड है और उसमें एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उसके लिए हम ईन वर्ड यूज करते हैं, जैसे एल्कीन। अगर कोई कार्बन चेन है जो अनसैचुरेटेड है, देखिए अगर डबल या ट्रिपल होंगे तो वो अनसैचुरेटेड है। तो अगर अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। जैसे अभी देखते हैं, देखिए एथ, आइन हमने कह दिया, एथाइन। एथ क्या था? हमारा रूट वर्ड था। एथ का मतलब क्या हुआ? मेथ एथ, यानी 2 कार्बन के लिए ये वर्ड है, 2 कार्बन के लिए। और वाई आइन, ये किसके लिए है? ट्रिपल बॉन्ड के लिए, यानी इन 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ये बात समझ में आ गई? यानी कि हमने 2 चीजें चुन ली। हमारा आईयूपीएसी में 3 चीजें होती हैं। आईयूपीएसी नेम में 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? एक रूट वर्ड, दूसरा प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स पहले लगेगा, सफिक्स बाद में। हमने सफिक्स देख लिए, सफिक्स यहां हमने 3 देखे। अगर सफिक्स हमें, और सफिक्स भी 2 तरीके के हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम यहां बात कर रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स वो हैं जो ये बता रहे हैं कि किसी चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये हमें कौन बता रहा है? सफिक्सेस बता रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स। आपने यहां से देख लिया कि हाँ ये। अगर हम कहें कि प्रोप इन, देखिए प्रोप मतलब मेथ एथ प्रोप, यानी 3 कार्बन, इन डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड। कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगेगा, या तो इसमें लगा दो यहां या यहां लगा होगा। क्लियर? या तुम लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई? दोनों में नहीं हो सकता। अगर एक लगा हुआ है, देखिए यहां अगर एक है तो इन, अगर 2 हो जाते, मान लीजिए यहां 2 हो गए, सीन ये
एक कार्बन, डबल बॉन्ड। तो अब आपको ये बताना पड़ेगा कि साहब कौन से नंबर पे लगा हुआ है, पहले पे है, दूसरे पे है। तो यहां पे भी पहले नंबर पे है, यहां से भी पहले नंबर पे है। तो आपको किसी एक तरफ चुनना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगी, जो हम आगे आगे पढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता देते हैं, आपने अगर पूछा है तो आपको बता देते हैं, यहां पे नंबरिंग करना पड़ेगी। आपने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। प्रोप 1, 2 एक पे भी लगा है और दूसरे पे भी लगा है, डाई ईन, 2 लगे ई। नहीं समझे? बहुत इजी था, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये आगे प्रैक्टिस कराएंगे, अभी फिलहाल इस पे इतनी टेंशन ना लीजिए। हमने बता दिया कि अगर 2 होंगे तो भी लगेगा ईन ही, लेकिन क्या अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 5 है तो पेंट। ठीक है, हटा दें। ठीक, चल हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। हमने कह दिया साहब हमें प्राइमरी सफिक्स से ये बात पता चल गई, ये एन, ईन, आइन। और जनरली हमने कह दिया एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। ठीक, आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं इस टेबल में? आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी सफिक्स हमें ये बताता है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। लाइक हमने कहा कोई एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास कार्बन है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, और इसके ऊपर हमने तीसरे कार्बन पे कोई एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, OH, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो OH जब लगा होता है तो सफिक्स बनता है, इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं ऑल। 3 है, 3 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रो। और सब पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं बॉन्ड के लिए? एन। और इस अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स क्या यूज करेंगे? ऑल। नहीं समझ में आई बात? ये आपका हो गया प्राइमरी सफिक्स और ये कौन हो गया? सेकेंडरी सफिक्स। दोनों सफिक्स थे और ये रूट वर्ड हो गया। तो रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। कोई दिक्कत नहीं सर? ये OH मतलब जो OH एल्कोहल के लिए, एल्कोहल ग्रुप ऐसे बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, सबके लिए OL यूज होगा? नहीं नहीं नहीं, हर किसी के लिए अलग अलग ग्रुप, अलग सफिक्स। अभी मैं पूरी टेबल आपको दूंगा और उसमें प्रायोरिटी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको जस्ट हमने बता दिया कि अगर कोई ग्रुप है, इसकी जगह पे CHO लगा देंगे तो अल लगेगा, COOH होगा तो ओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कीटोन, ओन, ON ही लग जाएगा, ओन, कीटोन। समझ में आई बात? तो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप और अलग अलग उसके सफिक्सेस है। लेकिन यहां पे थोड़ा ये नाम गलत है। यहां नाम में गलती ये है कि जब कभी ऐसा करेंगे तो यहां से ई हटाना पड़ेगा, प्रोपेनॉल ऐसे होगा। अब आगे हम इसको और डिटेल में बनाएंगे, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ने दीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सफिक्सेस? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने कहा यहां ग्रुप है, आगे आपकी बात देखिए पूरी, आपका ख्याल रखा जा रहा है। यहां अलग अलग ग्रुप है, जैसे अगर एल्कोहल है, अगर OH लगा होता, अगर एल्कोहल तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? इसके लिए इथेनॉल, देखिए OL एग्जांपल दिख रहा है। अगर यहां एल्डिहाइड ग्रुप है, यानी CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड है एसिटेल्डिहाइड, और इसका नाम ये एसिटेल्डिहाइड नहीं है, ये है इथेनल। एच मतलब देखिए एक कार्बन और 2 कार्बन, एथ हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एन, और CHO ग्रुप लगा हुआ है तो उसके लिए क्या लग गया है? अल। समझ में आई बात? एन होना चाहिए था सर, ANE होना चाहिए था, लेकिन जब हम दूसरा जोड़ते हैं तो अल लगा है तो ई हटा देते हैं। समझ में आई? अभी हमने हटाया था। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरह से एल्डिहाइड का हो गया। कीटोन देखिए ओन, एसीटोन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ओइक एसिड, यहाँ पे एसिडिक एसिड आपको लिखा है, ये सब जनरल नाम है, इनके सबके जनरल नाम है। अगर इसका नाम अगर रखेंगे तो 1 2 क्या हो जाएगा? इथ एनोइक एसिड। देखिए लग गया, सेकेंडरी सफिक्स क्या लगा? ओइक एसिड लग गया।
नहीं समझे बात? इसी तरह से ये भी लगेंगे आगे, हम आपको बाद में बताएंगे। ईस्टर है, ईथर है, इन सब के बारे में बातें बाद में करेंगे। ये हमने आपको बता दिया कि ये क्या है, ये साइड ग्रुप्स है। क्लियर? आगे बढ़े। तो आपने कहा इट मे बी नोटेड दैट द व्हाइल एडिंग द सेकेंडरी सफिक्स टू द प्राइमरी सफिक्स, अगर हम सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स को जोड़ रहे हैं, जब लिख रहे हैं, तो ई हटा देंगे प्राइमरी वाले से। यही बात अभी कर दी हमने, ठीक? आप जरा यहाँ आते हैं, कुछ नाम आप देखिए, कुछ नाम आपको यहाँ पे टेबल में दिए हुए। क्या दिया हुआ है? CH3CH2OH। क्या दिया हुआ है? CH3CH2OH। भाई साहब ये तो समझ ही नहीं आया सर, ये क्या बवाल है, ये तो समझ ही ना आई है, तो क्या कैसे समझेंगे? आओ देखो, CH3 है, कितने सी लगे? एक और दो। देखो, एक कार्बन और दूसरा कार्बन। पहले कार्बन के ऊपर H3 है, यानी कि इसके ऊपर कितने H हैं? एक H, दूसरा H और तीसरा H। दूसरे कार्बन के ऊपर कितने H हैं? दो H हैं। और यहाँ क्या लगा हुआ है? OH। OH के लिए क्या लगाते हैं? अभी हमने बताया ऑल, OL ऑल। और यहाँ क्या है? तो इसको हम इस तरह से ये लिखते हैं। ओपन चेन कर ली पूरी, वैसे यही होगा, ठीक? अब जरा समझिएगा, हम इसको यहाँ पे लिखने जा रहे हैं नेमिंग। नेमिंग करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? नंबरिंग देना पड़ती है। जहां फंक्शनल ग्रुप लगा है वहां से नंबरिंग शुरू करो, 1 2, ठीक? तो ये सबसे पहले इसका रूट क्या बनेगा? रूट क्या बताएगी? कितने कार्बन है? तो 2 कार्बन है, H। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। क्या लगा है? ऑल। लेकिन जब कभी हम सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे तो ई हट जाएगा, हटा देंगे, यहां से ई हटा दिया, यहाँ से बना। नाम देखिए, आ गया? कोई दिक्कत? बिल्कुल ऐसे ही यहां देखिए, 1 2 3 कार्बन, 3 मतलब प्रो। यहां क्या है? एमाइन, प्रोपेनामाइन। एन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेनामाइन, ठीक? यहां देखिए, अगला देखिए, आप देखिए, जब देखते रहिएगा तेजी से। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 मतलब ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड तो एन। ई को देखिए यहाँ पे स्टार मार्क करा हुआ है, हटाएंगे। ओइक एसिड लग रहा है, क्यों? COOH है। COOH के लिए क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए आ गया। CN के लिए क्या लगा रहे हैं? नाइट्राइल, ठीक है? ये 1 और 2, यहाँ 1 2 3, तो 3 मतलब प्रो, ठीक? एन नाइट्राइल, प्रोपेनाइट्राइल। नहीं समझे? हाँ। इधर आइए, 1 2 3, देखिए डबल बॉन्ड आ गया, प्रो इन। और ये क्या हो गया? CHO के लिए क्या लगाते हैं? अल, प्रोपिनल। आ गया? बोलिए कोई दिक्कत? अब वहां पे उसने नंबरिंग लिखी हुई है, देखिए, ध्यान से देखिए, इसको फिर से दिखा दे रहे हैं। क्यों भाई साहब? आपको जब नाम लिखना होता है ना तो पूरा लिखते हैं। हमने यहां दिखाया 1 2 3, यानी पहले वाले पे क्या लगा हुआ है? अल लगा है। लेकिन दूसरे कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कौन सा? इन वाला। और ये रूट वर्ड क्या है? प्रो। तो ध्यान से देखिए इसको और इसके नाम को समझने की कोशिश करिए कैसे बना। कैसे लिखेंगे? पहले रूट वर्ड लिख दिया, प्रो लिख दिया, पहला सफिक्स लगाएंगे हम जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, कितने पे लगा हुआ है? दूसरे नंबर के ऊपर लगा हुआ है क्या? इन। दूसरे नंबर पे लगा इन, और पहले नंबर पे क्या लगा हुआ है? अल। लेकिन जब हम नाम लिखते हैं और ये दूसरा लगाते हैं तो ई को हटा देते हैं। हो गया काम? बोलो, देखो सेम लिखा, प्रो 2 इन 1 अल। आ गया समझ में कैसे ये नाम आया इसका? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है? ठीक, आगे देखिए, अगला ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, यहां क्या है? COOH लगा हुआ है। COOH मतलब ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, कार्बन भी नहीं है। 1 2 3, पहले कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ओइक एसिड। दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इन। और टोटल कार्बन कितने हैं? 3। प्रो 2 पे लगा हुआ है
इन, और एक पे लगा है आइन आइन ट्रिपल बॉन्ड है। हाँ आइन, सॉरी, और एक पे लगा है ओइक एसिड। फिर वही बात, ई हटा देंगे यहां से। जब भी इधर वॉवेल आएगा कोई भी, इधर हम इधर हटा देंगे, याद रखिए, इधर वॉवेल आया, इधर ई हटा, ठीक। प्रोपेन, प्रोपेन 2 इन 1 आइन 1 ओइक एसिड है, बोलो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नेमिंग कर लोगे? अब हम एक नेम दें, चलो अभी हम नेम देंगे। इसके बाद हमने क्या कहा, लोकेंट्स। लोकेंट्स क्या है? वो नंबर, हम नंबर की बात करें, नंबरिंग की बात करते हैं। जैसे अब यहां देखिए, इसका नाम तुम लिख सकते हो, क्या तुम इसका नाम वो स्ट्रक्चर बना सकते हो? ब्यूट 2 इन बना सकते हो? यस सर। हाँ, ब्यूट मतलब हो गया 4, 1 2 3 4, और दूसरे कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड इन है। देखिए इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, दूसरा कार्बन आ रहा है यहां, इस पे लगा दिया इन, बाकी सब पे सिंगल बॉन्ड ठोक दो। और जहां बची भैया वैलेंसी, अभी कार्बन के पास वैलेंसी होती 4, इसके 4 हाथ हैं, जहां वैलेंसी बची उसकी वैलेंसी किससे पूरी कर देंगे? हाइड्रोजन से, CH3। यहां कितने बचे हाथ? 1 2 3 तो बिजी है, एक बचा, CH लगा दिया। यहां कितने हाथ बचे? 1 2 3 बिजी है, बचा कितना? 1 H। यहां कितने हैं? CH3। समझ में आ गई बात? स्ट्रक्चर बना सकते हो, इजी हो गया, बहुत इजी पीजी है। आगे ये देखिए, प्रोपेन 2 ऑल बनाएंगे? हाँ। चल बनाइए, आइए चलिए मैच करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? प्रो। प्रो का मतलब क्या हुआ? 3 कार्बन है, 1 2 3, कार्बन चेन के बीच में कुछ ना ठोकना। ये पहली गलती अगर आपको करती है तो कार्बन चेन के बीच में कुछ नहीं लगाया जाता है। 2 के ऊपर लगा है ऑल, दूसरे कार्बन के ऊपर लगा है ऑल, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो। ये दूसरा कार्बन पड़ेगा, इसके ऊपर क्या लगा दिया? ऑल। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन लगाते हैं? 3। इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन लगाते हैं? 2। एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, बिजी है तो बचा कितना? एक ही हाथ बचा। कार्बन के 4 हाथ है, जो हाथ फ्री है उसके ऊपर हाइड्रोजन ठोक दो। 3। ठीक है, समझ में आ गया? स्ट्रक्चर समझ में आया कैसे बनता है? यस सर। कोई दिक्कत? इजी। आगे चलते हैं, अभी तो बहुत प्रैक्टिस करना भाई, बहुत है। देख यहां पे आपको दिखाया गया है कि द लोकेंट 1 इज ऑफन ओमिटेड व्हेन देयर इज नो एम्बिग्यूटी। लोकेंट 1 को हम जो है वो ओमिटेड कर, छोड़ देते हैं। अगर कोई दूसरा नहीं आ रहा है तो हम छोड़ देंगे। जैसे हमने कहा C है, C है, C है, और यहां पे COOH लगा है। COOH किसके लिए होता है? ओइक एसिड। COOH किसके लिए था? ओइक एसिड। अब आपने क्या कहा, पहले इसको पूरा कर लो, H इसके पूरे कर दो, कितने हो गए? H3। इसके H कितने हो जाएंगे यहाँ बताइए जल्दी, कितने H लगेंगे? 2। ठीक, यहाँ कितने H? 2। वेरी गुड। अब आपने नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करना है? नंबरिंग वहां से करना है जहां साइड ग्रुप करीब पड़ रहा है। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ रहा है। अभी बताएंगे इस फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सारी चीजें बताएंगे, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे आपको हम ले चल रहे हैं उधर। 1 2 3 4। सबसे पहले नाम लिखने के लिए क्या करेंगे हम? वर्ड रूट। वर्ड रूट लिख देंगे। क्या है रूट इसका? 4 मतलब ब्यूट। फिर क्या करेंगे? इसका फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट सफिक्स लिखेंगे। हाँ सर, सफिक्स। एन है, इन है या आइन है बताओ? एन सिंगल बॉन्ड है, एन। फिर क्या करेंगे? सेकंड सफिक्स लिखेंगे, यानी जो इसका फंक्शनल ग्रुप है ओइक एसिड। कितने पे है? कौन से नंबर पे है? 1 नंबर पे है। तो हमने इसके ई को हटाना है भाई, ई हटाएंगे तभी तो लगाएंगे, याद है ना? ई हटा देते हैं, तो ई हटाया, डैश लगाया, 1 डैश ओइक एसिड। ठीक, क्या इस फंक्शनल ग्रुप के अलावा, और इसका फर्स्ट ही नंबर पड़ रहा है, क्या इस फंक्शनल ग्रुप के अलावा पहले ही नंबर पे लगा है ना, कोई और फंक्शनल ग्रुप लगा है इस पे? नहीं लगा ना, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्यूटे
नोइक एसिड। समझ में आई बात या नहीं? यानी उस पे हम ये 1 2 3 4 को हटा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। यहाँ NH2 है, एमाइन था, फर्स्ट नंबर पे एमाइन था। प्रोपेन 1 एमाइन था जिसको क्या लिख दिया है? प्रोपेनामाइन। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो और यहाँ पे क्लोरो लिखा हुआ है, तो 2 क्लोरोइथेन 1 ऑल इज ऑफन रिटन एज 2 क्लोरोइथेनॉल। देखिए 1 हटा दिया, इथेनॉल लगा दिया। समझ में आई बात या नहीं? इसी तरह से अगर आप इसको देखिए तो पहले नंबर पे ये लगा हुआ है, ये क्या होता है? अल होता है। ब्यूटेन 1 अल है, इसको क्या लिख दिया इन्होंने? ब्यूटेनल लिख दिया। कोई दिक्कत? जरा सी भी समझ में आ रही बात? नाम कैसे लिखते हैं? आइए फिर अगले पे आते हैं। कभी कभी प्रीफिक्स की भी बात करना। प्रीफिक्स क्या? सफिक्स तो समझ में आ गया कि पीछे जो लग रहे थे, और सफिक्स दो तरीके के थे। एक तो प्राइमरी सफिक्स था जो एन इन आइन बताएगा, और दूसरा सेकेंडरी सफिक्स था जो ये बताएगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप भी हमने आपको 2-3 अभी यहीं पर रटवा दिए। कौन कौन से? एल्कोहल होगा, OH अगर लगा हुआ तो ऑल, अगर CHO होगा तो अल, COOH होगा तो ओइक एसिड, ठीक है। NH2 होगा तो एमाइन। लग गए? कोई दिक्कत? प्रीफिक्स के ऊपर आते हैं। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स का मतलब है जो पहले लगे, और प्रीफिक्स भी भाई साहब 2 टाइप के हो गए। अब प्रीफिक्स भी 2 टाइप के हो गए। जैसे कि वहां सफिक्स 2 टाइप के थे, ऐसे यहां प्रीफिक्स भी 2 टाइप के। पहला प्रीफिक्स है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स इज यूज्ड सिंपली टू डिस्टिंग्विश साइक्लिक और एलिसाइक्लिक। देखिए साहब, कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं, एक तो ओपन चेन और दूसरे क्लोज चेन। अगर आप बात करें ओपन चेन कंपाउंड्स की, तो आपने कहा सी 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 3 है, ओपन चेन हो गई। अब इसी को हम कहते हैं सब सी सी सी, नाम बदल जाएगा भाई, नाम ही बदल जाएगा। इसके लिए करते हैं ये साइक्लिक हो गया, और ये कैसा हो गया? नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, इस बात का पता कैसे लगाएंगे? हम पहले प्रीफिक्स से लगा देंगे। जो प्रीफिक्स लगा है प्राइमरी, वो ये बताए। जैसे यहां आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहां आपको एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन के कंपाउंड है जो साइक्लिक मैनर में अरेंज है। तो साइक्लिक मैनर में अरेंज है, तो हमने क्या किया? साइक्लो। और सब देखिए सिंगल बॉन्ड से हैं। अब इसका रूट वर्ड क्या होगा? पेंट। और सब पे सिंगल बॉन्ड है तो एन। कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो दूसरा वाला सफिक्स तो लगेगा नहीं, प्रीफिक्स लगेगा। क्या? साइक्लो, क्योंकि ये भैया साइक्लिक मैनर में है पेंटेन। अगर खाली आप पेंटेन कर देते ना भैया, तो क्या हो जाता? तो हो जाता ये 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आई? अगर इस पे साइक्लो लगा दिया तब ये आएगा। समझ में आई बात है नहीं? तो अगर बिना साइक्लो के है तो वो ओपन सीधी चेन स्ट्रेट, और अगर साइक्लो लगा दिया है तो ये क्लोज चेन हो गई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट प्रीफिक्स तो हमें ये बताता है कि वो साइक्लिक कंपाउंड है या नॉन साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक, आगे आते हैं। दूसरा सफिक्स, दूसरा प्रीफिक्स ये बताता है कि और क्या क्या लगे हुए हैं सब्स्टिट्यूट्स, और सब्स्टिट्यूट्स क्या क्या लगे हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपसे हम बात करें, जैसे हमने कहा कि साहब एक कार्बन की चेन थी CH2 CH2 CH2, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन होना चाहिए थे? इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन होना चाहिए थे? 3 होना चाहिए। लगाए हमने कितने? एक हम यहां लगाएंगे, कह रहा भाई हम यहां हाइड्रोजन लेंगे नहीं, हम तो क्लोरीन के साथ बैठ के मजे करेंगे। कैसा? ठीक, कोई बात नहीं। यहां कितने हाइड्रोजन होना चाहिए थे? 3 होना चाहिए थे। कैसा? हम यहां हाइड्रोजन 3 लेंगे नहीं, हम तो यहां अल्कोहल के साथ मजे करेंगे। नहीं समझे बात? समझ लो। इसका नाम बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें नंबरिंग देना पड़ेगी। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप जहां से करीब पड़ता है वहां से देते हैं। फंक्शनल ग्रुप है ये 1 2 और 3। कार्बन को ही नंबर देते हैं, क्लोरीन को नंबर नहीं देंगे और OH को नंबर नहीं देंगे, कार्बन को ही नंबर दिया जाता है। ठीक, आपने कहा 3 है, तो रूट वर्ड क्या बना इसका? प्रो। सिंगल बॉन्ड है सब में,
एक लगा हुआ है OH और ये सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो हम ऑल लिख देंगे, वन नहीं लगा रहे, ठीक। लेकिन भाई साहब तीसरे के ऊपर ये बैठे हुए हैं तो इनको हम क्या कह देंगे, 3 क्लोरो प्रोपेनॉल। तीसरे नंबर के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, ये क्या बना, सेकंड प्रीफिक्स। अगर यही साइक्लिक फॉर्म में होता तो क्या कर देते, साइक्लो और लगा देते, प्राइमरी प्रीफिक्स और लगा देते। नहीं समझ पाई बात, साइक्लो सिर्फ तब लगेगा जब ये साइक्लिक मेथड होगा, वरना सिर्फ यही लगेगा। अब अगर देखिए ये तो एक हो गया, समझ में आई बात या नहीं। देखिए इसको अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लीजिए इसको पूरा। क्या कह रहा है कि IUPAC सिस्टम नॉमेनक्लेचर में सर्टेन ग्रुप्स आर नॉट कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप, उनको फंक्शनल ग्रुप कंसीडर ही नहीं करते हैं। जैसे कि क्लोरीन हो गया, जैसे कि आपने कहा मीथेन था, CH4 था, मीथेन होता है CH4, लेकिन हमने लिख दिया इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा CHHHH। हमने एक H हटा दिया इसका, यहां से कितना बचा, CH3, और एक हाथ लिए बैठा है कि भैया कोई हमें जोड़ लो, तब ये क्या बन जाएगा, ये एक साइड चेन बन जाएगा। तब इसे मीथेन की जगह क्या दे देंगे, मेथेनल, मिथल, मिथाइल, मीथेन ना कह के मिथाइल हो गया। समझ में आई बात या नहीं। तो उन्हें फंक्शनल ग्रुप नहीं कहते हैं, बट इंस्टेड आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। उन्हें क्या कह देंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो ये क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूएंट है। अगर यहां पे हम हाइड्रोजन एक हटा के इसकी जगह पे एक मिथाइल लगा देते CH3, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी CH3 भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। समझ में आ रही बात या नहीं। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं उनके बारे में हम बताएंगे अभी। फंक्शनल ग्रुप वो है जिसकी वजह से पूरी चेन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे तुम्हारे घर में पिताजी अगर इंजीनियर हैं, कहीं साहब इंजीनियर साहब का परिवार है, और डॉक्टर है तो डॉक्टर साहब का परिवार। फंक्शनल ग्रुप चेंज, पूरी प्रॉपर्टी चेंज, सारी चेन की प्रॉपर्टी चेंज। अब वो इंजीनियर की तरह बिहेव कर रहा पूरा परिवार, वो डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहा पूरा परिवार। एक फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ। लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम तो साइड चेन हो, तुम फंक्शनल ग्रुप थोड़ी हो, तुम तो साइड चेन हो, क्योंकि तुम कोई फंक्शन तो कर ही नहीं। फंक्शनल जो था उसकी वजह से प्रॉपर्टी थी। समझ में आ गई बात। ये चीज यहां है, तो इसको हम इमीडिएटली बिफोर द रूट वर्ड हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने यहां पे करा है 3 क्लोरोप्रोपेन। समझ में आई बात या नहीं। प्रो रूट वर्ड था और रूट वर्ड से पहले हमने 3 क्लोरो ऐड कर दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा इसी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स यहां दिए। ये आपके कुछ प्रीफिक्सेस हैं और ये आपको देखना है, जरा देख लीजिए। देख यहां आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ना देके क्या दिए हुए हैं, सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स दिए हुए। जैसे F अगर लगा होगा तो उसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, फ्लोरो। Cl लगा होगा तो क्लोरो, Br लगा होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आयोडो। ठीक है, बस OR लगा होगा तो एल्कोक्सी। ऐसे ही अगर यहां O मिथिल, मिथाइल, ठीक है, ये इथाइल। अगर C2H5 लगा है तो इथाइल, CH3 लगा है तो मिथाइल। ये यहां पे O भी लगा दिया है तो ऑक्सी लगा देंगे, मिथॉक्सी। अगर खाली CH3 लगा हुआ है तो मिथाइल, CH2 लगा हुआ है तो इथाइल, C2H5 और CH3 देख लीजिए। अगर एक देखिए समझिएगा जरा, CH और H यानी कि CH4 क्या कहते हैं इसे, मिथ, और सबके ऊपर सिंगल बॉन्ड तो एन, मिथ एन। ठीक, फिर से देखिए C H क्या कह देंगे, 2 कार्बन एथ, और सबके ऊपर सिंगल बॉन्ड तो एन। लेकिन जैसे ही, और इसका पूरा फार्मूला क्या होगा, C2H6। हमने कह दिया साहब एक हाइड्रोजन यहां से हटा तो C2H5 हो जाएगा, और ये एक हाथ खाली, तो इथेन की जगह क्या बन जाएगा, इथाइल।
यहां 4 कार्बन थे, हमने कह दिया सर एक कार्बन हटाओ, मिथाइल क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, और CH3 में मीथेन की जगह मिथाइल, यानी कि हम जनरली कहें तो एल्काइल, एल्काइल, कोई भी एल्काइल हो सकता है, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, कोई भी अगर एक हाइड्रोजन कम हुआ उसका बेचारे का तो एक हाथ लटका रह गया, और जो एक हाथ लटका रह गया तो अब वो किसी से भी साइड चेन की तरह जुड़ सकता है, यानी सब्स्टिट्यूट बन सकता है, और सब्स्टिट्यूट बना तो उसे हमने क्या कह दिया, एल्काइल कह दिया। ठीक, एल्केन था जब उसकी सारी वैलेंसी पूरी थी, एक वैलेंसी कम हुई तो वो क्या बन गया, एल्काइल बन गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं, आगे आते हैं। अब हमने कहा यहां पे देख लीजिए आइसोप्रोपाइल, एम प्रोपाइल, ये नाम है, आपको कितना याद रखना है, आप क्वेश्चन सर हम 10th क्लास में क्या क्या याद रखें, तो लीजिए 1 2 3 4 और 5 और 6, बस एक तक, इससे अलावा ज्यादा नहीं याद रखिएगा, ये सफिक्स की तरह हम यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक नाम यहां पे बना हुआ है, आप इसको देखिए, और यही सारी चीजें हम लोगों ने अभी करी थी, दिख रहा है आपको, हाँ देखिए आपने कहा यहां क्या लगा हुआ है, एक पूरी चेन दी हुई है, और इस चेन में यहां से हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक, 4 कार्बन की एक चेन है जिसमें दूसरे कार्बन के ऊपर एक OH, ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूट, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब आपने सबसे पहले रूट वर्ड के लिए आपने कार्बन के नंबर चुन लिए, ब्यूट, ठीक, इसके बाद आपने सब पे सिंगल बॉन्ड देखा, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो आपने क्या लगा दिया, एन। फिर आपने कहा कि साहब इसके पीछे फंक्शनल ग्रुप है, कौन से कार्बन के ऊपर है, दूसरे कार्बन के ऊपर है, तो 2 के ऊपर आपने लगा दिया ऑल। फिर आपने कहा कि साहब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट भी तो था, तो प्रीफिक्स पे आएंगे, सब्स्टिट्यूट को कहां लगाएंगे, प्रीफिक्स पे, कौन से कार्बन पे है, तीसरे नंबर पे है, तो मिथाइल, नहीं समझे, और यही अगर साइक्लिक हो जाता तो साइक्लो और जोड़ देते। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं है, बिल्कुल सही से समझ में आ गया, ठीक, चल, तो IUPAC का मतलब आप समझ गए हो, IUPAC में नेम कैसे लिखे जाएंगे ये भी आपको समझ में आ गया। देखिए 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक, ध्यान रखिए यहां अगर यही OH यहां होता पहले कार्बन के ऊपर तो क्या लग देते, सिर्फ ब्यूटेनॉल कर देते तो भी चल जाता, लेकिन जैसे ही ये दूसरे कार्बन पे आया तो हमने नंबर भी लिखा कि भाई दूसरे कार्बन के ऊपर लगा हुआ है ये ऑल, क्लियर, ठीक। आइए बहुत तेजी के साथ में हम लोग आ जाते हैं रूल के ऊपर कि साहब रूल क्या है। आपने नाम तो समझा दिया कि IUPAC के नाम में ये 3 चीजें तो होंगी, कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं, सबसे पहले बीचों बीच में रूट वर्ड होता है, उससे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद सफिक्स। अब प्रीफिक्स में भी 2, प्राइमरी और सेकेंडरी, सफिक्स में भी 2, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक। प्राइमरी प्रीफिक्स ये कहता है कि साइक्लिक है कि या नॉन साइक्लिक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स ये कहता है कि इसमें सब्स्टिट्यूट कौन लगा हुआ है, क्लोरो है, फ्लोरो है, ब्रोमो है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, यानी साइड चेन और क्लोरीन, ये सब चीजें जो हैं ये सब क्या बनेगी प्रीफिक्स में। इसके बाद रूट वर्ड आ जाएगा, यानी कि 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, इसके ऊपर तुम्हारा रूट वर्ड बनेगा। उसके बाद आता है अगर उनमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला सफिक्स, और उनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो दूसरा सफिक्स। क्लियर हो गई बात, यहां तक क्लियर हो गई। अब हम लोगों को पहला रूल पढ़ना है IUPAC में, एल्केन्स के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं, IUPAC में एल्केन्स की बात करने जा रहे हैं। एल्केन्स कौन होते हैं, जिनमें एन सिंगल बॉन्ड वाले, सिंगल बॉन्ड की एक पूरी चेन है, उसके हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके रूल क्या हैं। सब आपने कहा, आपने तो 2-4 कार्बन वाली चेन हमें तो सिखा दी,
वहां चेन आ गई 8 कार्बन की, वहां चेन आ गई 10 कार्बन की, हम तो लिए बैठे रहेंगे, सर पीटेंगे, उसमें साइड चेन भी जुड़ गई, हम तो सर पीट लेंगे। तो कहे साहब आप सर ना पीटे, आपके सर बैठे हुए हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो रूल, पहला रूल ये है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आप लॉन्गेस्ट चेन को पकड़िए। जब कभी आईयूपीएसी करना हो तो आप क्या करिए, आप सबसे लंबी चेन को पकड़ेंगे, ठीक, यानी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन के नंबर आए। जैसे आपको यहां पे दिखाते हैं, देखिए यहां आपको कार्बन की चेन दिखाई गई है, और जैसे ही आपको कार्बन की चेन दिखी, आपको यहां दो तरीके से उसके दिए, देखिए यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अगर आप यहां देखें 1 2 3 4 कार्बन है, एक ये भी तो चेन बन रही है। आप अगर यहां देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहां भी तो बन रही है। आप कौन सी चेन पकड़ोगे, इसमें लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा कार्बन होंगे, तो आपने पकड़ ली ये वाली, ठीक, आपने सबसे पहले तो ये वाली चेन पकड़ ली, कोई दिक्कत। 6 कार्बन थे तो हेक्सेन बन गया, नहीं समझे। ऊपर आ गए कार्बन क्या हुआ? ऊपर वाले का क्या हुआ, सर 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 नेमिंग की क्या बात होगी, चलो नेमिंग के लिए देख लेते हैं, सर नेमिंग सिखा देते हैं आपको यहीं पे ही। देखिए आपने सबसे पहले इसकी नेमिंग करने के लिए आपने कार्बन तो पकड़ ली, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, फिर आपको नंबर भी तो देना पड़ेगा, नंबर नहीं दोगे, और नंबर वहां से देंगे जहां से साइड चेन करनी पड़ेगी। ये क्या है, साइड चेन है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, हमने आपको बता दिया था। एक बेचारे के पास हाइड्रोजन कम है, मिथाइल ग्रुप है, ये समझ में आ रही बात या नहीं, तो ये साइड ग्रुप है। आपने इसको प्रीफिक्स बना के पहले लटका दिया, प्रीफिक्स बनेगा ना ये, यानी कि मिथाइल, ठीक। इसके बाद रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड क्या आएगा, 6 कार्बन है, हेक्स आ गया, और सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो बोलो कोई दिक्कत। अब मिथाइल कितने पे लगा हुआ है, यहां पे देखना पड़ेगा, देखिए सब 1 2 3 4, लेकिन अगर इधर कहें तो 1 2 3, हम 4 मिथाइल लिखे कि सर 3 मिथाइल लिखे, जहां से लीस्ट नंबर रूल, सबसे कम नंबर जहां से पड़े वहां से लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 मिथाइल, ये वाला नहीं, ये वाला 3 4 4 5 6, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बढ़ेंगे। समझ में आ गई बात या नहीं, कोई दिक्कत, नाम समझ में आ गया कैसे लिखेंगे। अभी हम आएंगे नाम के ऊपर भी आएंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप समझ, सबसे पहले लंबी चेन चुनने का स्टेप सीख लेते हैं, फिर अभी नंबरिंग करने का भी स्टेप सिखाएंगे कि नंबरिंग कहां से करें। यहां देखिए एक चेन ये दी हुई, इस चेन को देखिए, मजेदार चेन दे दी भाई। देखिए यहां एक चेन ये लिखी हुई है, 1 2 3 4 5, देखी है, एक चेन ये भी तो है, 1 2 3 4 5 6 7, ओ भाई साहब देखा है। अगर इसको उल्टा एक और चेन भी तो बन सकती है, यहां से 1 2 3 4 5 6, ये भी तो एक चेन है भाई। चेन का मतलब बिना टूटे हम इधर चले जाएं उधर चले जाएं, जिधर भी जोड़ ले, एक और भी तो बन सकती है साहब, यहां पे 1 2 6। आप देखिए तो जिधर जिधर से जा रहे हैं हम 6 मैक्सिमम पा रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसे चलते तो हमें कितने मिल रहे थे, 7 मिल रहे थे। इसलिए हमने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, हमने 7 कार्बन वाली चेन को पकड़ लिया। कोई दिक्कत नहीं है ना। 7 के लिए हेप्ट वर्ड यूज करते हैं, हेप्टेन बन जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं। आई अगला देखिए, अगला है रूल फॉर लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन्स। अब हमने कहा चेन तो हम सेलेक्ट करेंगे लंबी, लेकिन हम वो वाली चेन भी यूज करेंगे जिसमें साइड चेन ज्यादा पड़े, जिसमें नीचे उधर उधर लटके हुए ज्यादा हो, हम वो वाली चेन यूज करेंगे। जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, देखिए साहब ये पूरा एक एग्जांपल यहां दिया है। आपने कहा यहां पे 1 2 3, देखिए इसके बीच बॉन्ड नहीं लगाया, लेकिन है ये कार्बन 4 5 6, समझ में आई बात। 6 कार्बन का हो गया। आप यहां पे भी तो देख सकते हो यार, इसको 1 2 3 4 5 6,
नहीं समझे बात, आप नहीं समझे, नहीं समझे ना? चल फिर से देखो, हम इसका कलर चेंज करके बता देख। आपने कहा ये वाली चुनो, 1 2 3 4 5 6, बताओ कौन सी चेन हम चुने? ये भी 6 कार्बन की, ये भी 6 कार्बन की है। अच्छा चलो, अरे सर एक और कर लेते, चलो आप देखो, 1 2 3 4 5, एक ये भी तो चेन है। सबसे पहले आपने क्या सीखा? आपने कहा सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो 5 कार्बन यानी ब्लू वाली तो हटा ही दो, 5 कार्बन की तो हम चेन लेंगे ही। अब कंपटीशन रह गया किसमें? इस 6 कार्बन की चेन को लें या इस 6 कार्बन की चेन को लें। देन सेलेक्ट द लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन्स, वो चेन लो जिसमें क्या हो, लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन्स ज्यादा मिले। आप अगर इसमें देखो, आप ये वाली अगर ग्रीन वाली देखो, अगर ग्रीन वाली देख रहे हो तो इसको देखो, जब आप यहां से चलते हो, ये चले तो यहां से चले तो पहली साइड चेन कहां पड़ी? ये पूरी एक साइड चेन बन गई, और फिर तो आप मेन चेन में ही घुस जाएंगे। समझ में आएगा क्या? नहीं, ये एक ही तो साइड चेन आपको मिली, क्योंकि यहां क्या सर यहां भी तो है साइड चेन? नहीं, आप यहां नहीं देख रहे हो, आप इसको देखो कि आपको साइड चेन कनेक्ट कहां से हो रही है। साइड चेन हम वहां से जोड़ते हैं जहां ये बॉन्ड है, यहां से ये साइड चेन बन गई पूरी, ये पूरी बिहेव करेगी एज अ साइड चेन, तो ये तो सिर्फ एक साइड चेन मिल रही है। बट अगर आप रेड वाले को देखो तो 2 साइड चेन, तो आपको रेड वाले में इधर से चले 2 नंबर पे एक साइड चेन मिली, फिर 3 नंबर पे एक और साइड चेन मिली, और फिर आगे चले। बोलो तो कौन सा वाला चुनेंगे? रेड वाला चुनेंगे, क्योंकि वहां 2 साइड चेन मिल रही हैं, इसलिए हम रेड वाले को प्रेफर करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत? कार्बन दोनों में 6 है, लेकिन हम उस लॉन्गेस्ट चेन को चूज करेंगे जिसमें साइड चेन्स ज्यादा हो। क्लियर? चल आगे बढ़े, अगला देखिए, इस एग्जाम्पल को भी देखिए और बताइए इसमें क्या ये सही लिया गया है? क्या ये साइड चेन सही ली गई है? नहीं ली गई है ना? कौन सी होती? ये वाली होती, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां एक ये साइड चेन बनती और ये एक साइड चेन बनती। यहां तो सिर्फ इसकी वजह से यहां क्या हो रहा है, जो ये वाली चुनी गई है इसकी वजह से सिर्फ एक साइड चेन ये मिल रही, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, लोएस्ट नंबर रूल। आपने कहा साइड चेन तो चुनेंगे, लेकिन साइड चेन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ज्यादा ज्यादा नहीं। लोएस्ट नंबर रूल, लोएस्ट नंबर रूल जैसे कि आपको यहां 2 एग्जांपल दिख रहे हैं। एक आपने कहा कि साइड चेन, देखिए यहां क्या था, 6 कार्बन का ये पूरा कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का पूरा कंपाउंड है। इसमें आपने कहा, और ये भी देखिए ये भी वही है सेम। इस वाले में जब आपने नंबरिंग दी तो आपने इस तरफ से नंबरिंग दी, ये साइड चेन है। जब आप इधर से नंबरिंग देते हो तो साइड चेन को कौन सा नंबर मिल रहा है? 3 नंबर मिल रहा है। लेकिन जब आप इधर से नंबरिंग देते हो तो साइड चेन को कौन सा नंबर मिल रहा है? याद रखिए, लीस्ट नंबर मिलना चाहिए साइड चेन को, लार्ज नंबर नहीं मिलना चाहिए। लीस्ट नंबर कहां से मिल रहा है? यहां से। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, ना कि इधर से। नंबरिंग भी समझ में आ गई? फिर सर नंबरिंग कहां से करेंगे? अब नंबरिंग भी समझ में आ रही है ना कि नंबरिंग कहां से कर रहे हैं? ठीक है, जहां से साइड चेन पास हो, हाँ जहां से साइड चेन, हाँ देखिए फिर से एक बार तीनों रूल एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है? वो चेन पकड़ना है जिसमें कार्बन के नंबर मैक्सिमम। दूसरी बार में आपने वो लेना है जिसमें साइड चेन भी ज्यादा पड़े। तीसरी बार में आपको साइड चेन को जो नंबर देना है वो क्या देना है? वो ऐसे देना है कि लीस्ट नंबर पड़े। लेकिन सर चलो एक और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। यहां पे सर यहां पे 2 दिए हुए हैं एग्जांपल, उनको देखते हैं। देखिए एक ये दिया हुआ है, देखिए ये भी 1 2 3 4 5, और यहां पे भी 1 2 3 4 5, दोनों सेम है। आप नंबर दीजिए कहां से? देखिए इसमें नंबर दिया हुआ है यहां से 1 2 3 4 5, यहां 5 नंबर दिए थे, और इसमें नंबर दिया इधर से 1 2 3 4 5। सर साइड चेन तो इधर भी 3 मिल रही है, और साइड चेन तो सर इधर भी 3 मिल रही है।
है ना। साइड चेन सर दोनों जगह 3 ही 3 मिल रही हैं सर। लॉन्गेस्ट चेन भी 5 कार्बन की है। 2 रूल पहले वाले फिट हो रहे हैं दोनों में, लेकिन तीसरे रूल पे आते हैं, नंबर कहां से दें सर। सर नंबर नहीं समझ में आ रहा कहां से दें। देखिए आप अगर नंबर इधर से देते हो, आपने क्या करा, आपने कहा कि साहब हम नंबर इधर से देंगे, तो आपने कहा 1 2 3 4 5, तो आपको इस कार्बन को, इस चेन को कितना नंबर मिला, 2। इस चेन को कितना नंबर मिला, 2। लेकिन जब उधर से आते हैं तो इस चेन को कितना नंबर मिला, 2। इस चेन को कितना नंबर मिला, 3। यहां एक और रूल फॉलो करते हैं, यहां पे हमने दिखाया हुआ नहीं है। रूल ये है कि जब आप इन तीनों को लोकेंट्स मतलब वो 3 जगहें, उन तीनों जगहों के नंबर्स को जोड़ें, तो जब नंबर कम जिसका है वो वाला प्रेफर किया जाता है। जैसे यहां 2 नंबर पे 2 है, तो 2 + 2 + 4 है ना, और यहां 4 + 4 + 2, कौन सा लीस्ट नंबर आएगा, 8 10। इधर क्या आया, 8 और इधर 10 आ गया। तो जहां कम होगा हम वहां चुन लेंगे। बोलो कोई दिक्कत। और अगर आप नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में देखो, तो लेमैन लैंग्वेज, तो ये वाला समझ में आया, एडिशन रूल वाला समझ में आया। आप इसका ऐड कर लो सब नंबर्स को, जो पोजीशंस हैं उनके नंबर को तुमने ऐड कर लिया, और ऐड करने पे जो नंबर कम पड़ेगा हम उसको चुन लेंगे। लेकिन अगर आप इसको ऐसे नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में देखें, साहब ऐसे ही बताइए, ये सब रूल लिखते नहीं समझ पाएंगे, कितना याद रखेंगे। तो क्या देखो भाई, जहां तुम्हें कम नंबर दिख जाए वहीं वाला कर दो, जहां तुम्हारी साइड चेन्स को कम नंबर मिले बस वो वाला चुन लो। ठीक, अब साइड चेन यहां भी 2 है, 3, और यहां भी 3 साइड चेन है, लेकिन यहां 2 को मिल रहा है 4 नंबर, और यहां 2 को मिल रहा है 2 नंबर। तो ये ज्यादा आसान है। आप नॉर्मल लेमैन में ऐसे भी देख सकते हो, अंधा भी पहचान लेगा, हाँ 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 यही वाला सही होगा। ठीक, आइए ये वाला देखिए। अब ये वाला देखेंगे तो इसको जरा देखिए ध्यान से, दिख रहा है, देखिए इसको, यहां पे भी 2 दिए। आप यहां देखिए साइड चेन, देखिए साहब ये हमारा सबसे लंबी कार्बन चेन 8 कार्बन की, सबसे लंबी कार्बन चेन 8 कार्बन की। साहब इसमें भी 3 साइड ग्रुप, साहब इसमें भी 3 साइड चेन, दोनों में 3 साइड चेन। बताओ कौन सी सही होगी, ऊपर वाली। क्यों सही होगी, क्योंकि वहां से पास है साइड चेन। क्योंकि यहां आप देखिए तो यहां से आपको फर्स्ट नंबर जो है ये 2 मिल रहा है, फिर 5 मिल रहा है, फिर 6 मिल रहा है। 2 + 5 + 6 इज इक्वल टू जो भी हो, और यहां जो मिल रहा है, यहां 3 मिल रहा है, और 4 मिल रहा है, और 7 मिल रहा है। 3 + 4 + 7। अब आप बता दीजिए कौन सा ज्यादा बड़ा होगा, ये वाला ज्यादा बड़ा आएगा, ये वाला छोटा आएगा। तो जो छोटा वाला होगा वो हम चुन लेंगे, इसलिए पहली वाली हमारी ज्यादा सही। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें नहीं, बहुत इजी था। आइए अगला, तो ये वाला रूल भी समझ में आ गया। नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां हमें साइड चेन को लीस्ट नंबर मिले। ठीक, अगला देखते हैं। नेम ऑफ ब्रांच चेन एल्केन का कोई ब्रांच चेन का नेम। अब नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग के लिए हमने आपको बता रखा है, नेमिंग का तरीका तो पहले सिखा रखा है। जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए, हाँ, और वो भी आ जाए तो हम फिर कहाँ से नंबरिंग करें। जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, आ रहा है उस पर भी आ रहा है, अभी आ फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, फिर फंक्शनल ग्रुप को डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर भी लगा देंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ठीक है, पहले हमने क्या करा, सबसे लंबी चेन चुनी, दूसरे में हमने क्या करा, वो वाली चेन चुनी जिसमें साइड चेन ज्यादा थी, तीसरे वाले में हमने क्या करा, साइड चेन्स को नंबर दिए वो जो कि लीस्ट हो, चौथे में क्या कर रहे हैं, चौथे में हम कर रहे हैं ब्रांच अगर कोई है तो उसका नाम कैसे लिखें एल्केन का। अभी एल्केन की बातें चल रही तो एल्केन का नाम कैसे लिखें, चलिए साहब आइए देखते हैं नाम कैसे लिखें। या आपको दिए हुए नाम ये 1 2 3 4, अच्छा नंबर देख लीजिए, यहां से देंगे कि यहां से देंगे, तो ये नंबर सही दिया हुआ है, यस सर, बिल्कुल सही दिया हुआ है। 4 है तो 4 के लिए क्या लगा देते हैं, मिथ। ठीक, और सब पे सिंगल बॉन्ड होगा, सब पे सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक, और
दूसरे नंबर के ऊपर क्या लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, तो ब्यूट होगा मिथाइल। कितना 4 है तो हाँ 4 के लिए तो ब्यूट होता है। ओके देखिए फिर से देखिए, आपने कहा 1 2 3 4, 4 के लिए होता है ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। रूट वर्ड हमने पकड़ लिया, सबसे पहले रूट वर्ड पकड़िए, 4 कार्बन, कार्बन का नाम करके हमने काम खत्म किया। अब देखिए ये जो साइड चेन, साइड चेन को उठा के इधर प्रीफिक्स मार दो। प्रीफिक्स कौन से नंबर पे लगी हुई है, 2 नंबर पे लगी है। क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और ये सब पे सिंगल बॉन्ड है तो एन, बात खत्म। 2 मिथाइल ब्यूटेन। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहां देखिए ये कौन सा ग्रुप है, ये है C2H5, यानी अगर C2H6 होता तो इथेन होता, एक हाइड्रोजन हट गया तो इथाइल ग्रुप बन गया है ये, ठीक। इथाइल ग्रुप बन गया। कौन से नंबर पे है, देखिए इधर से चुनेंगे 1 2 3, इधर से आएंगे तो 1 2 3 4, तो भैया इधर से नहीं इधर से पकड़ेंगे 3 नंबर पे। 3 नंबर पे क्या आया, इथाइल ग्रुप, तो 3 नंबर पे हमने लगा दिया इथाइल ग्रुप। कितने कार्बन, 6 के लिए हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड से, तो बहुत ही गुड, समझ में आ गई बात, ठीक है। आ गया। आईयूपीएससी में कुछ भैया ऐसा टफ नहीं, बहुत आसानी से चलेगा सब कुछ। अगला देखिए, अब आते हैं क्या साइड चेन। देखिए अलग अलग तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे। भाई 2 साइड चेन लग गई, आपने कहा सब पे मिथेन मिथेन लग रही थी, सब बढ़िया था, सब मजा आ रहा था। अब एक के ऊपर लगी मिथेन और एक ही तरफ लगी हुई है कहीं एथेन भी, तो मिथाइल और इथाइल दोनों लगे हुए हैं, तब सब हम कैसे उसकी नंबरिंग करें, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल। पहले ई आता है फिर एम आता है, इस तरह से इथाइल और मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर लेंगे। आइए देखिए, यहां देख लीजिए, बहुत सिंपल है। आप इस चेन को देखिए, इस चेन को देखिए जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की ये एक चेन है। 6 कार्बन की चेन के लिए हमने सीधा लिख लिया हेक्स, बात खत्म। अच्छा, अब दूसरे कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल, और तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। सर हम नाम में पहले क्या लिखें, 2 नंबर पे तो सर मिथाइल आ रहा है और सर 3 नंबर पे इथाइल आ रहा है, तो हम क्या ऐसे लिखें, 2 मिथाइल 3 इथाइल हेक्स एन। क्या हम ये लिखते हैं सर, नहीं लिखें, ये गलत हो जाएगा। क्यों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए, ई पहले आ रहा है और एम बाद में आ रहा है, तो 3 इथाइल एंड 2 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा यहां हमने गलती करी है, एच हमने कैपिटल से बना दिया है, आप जब लिखोगे बीच में तो ये स्मॉल ही रखोगे, ठीक। भैया समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है, आ तो रहा है, ठीक। अब यहां देखिए, यहां एक चेन दी हुई है, अब इस चेन को पहले पकड़ेंगे, सबसे लंबी चेन 7 कार्बन की पकड़ ली हमने, ठीक। इसके बाद तीसरे कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, जरा देखिए, ये साइड ग्रुप लगा हुआ है, और इस तीसरे कार्बन पे इधर क्या लगा हुआ है, ये साइड ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, तीसरे कार्बन पे ये साइड ग्रुप जो लगा हुआ है उधर वाला, बहुत बड़ा साइड ग्रुप है, ठीक है। जो इधर वाला साइड ग्रुप है बहुत, तीसरे कार्बन पे लगा है इधर, और इधर कहां, चौथे कार्बन पे लगा है। ध्यान से देखिए इस चेन को, 1 2 3 4 5, तो ये चौथे कार्बन पे इधर लगा है और तीसरे कार्बन पे इधर लगा। तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इधर कौन सा लगा है, इथाइल लगा हुआ है। तो इधर इथाइल हो गया, इधर मिथाइल। बताओ पहले क्या लिखेंगे, पहले इथाइल लिखा तो 4 इथाइल, फिर 3 मिथाइल, और पूरा क्या है, 7 है तो हेप्ट, 7 है तो हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। बोलिए कोई दिक्कत, इजी। चलिए आ गया समझ में, ये रूल भी समझ में आ गया कि साहब अगर हमें अल्फाबेटिकल, अगर हमें 2 चेन दे दी तो हम फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर से आए, फिर से पहले फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले लंबी चेन, दूसरा वो चेन जिसमें ज्यादा साइड चेन, तीसरा साइड चेन को लीस्ट नंबर, चौथा
साइड चेन के नेमिंग कर देंगे, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और फिर पांचवा साइड चेन में नेमिंग करने के बाद प्रियोरिटी से रखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले अगर ई आ रहा है तो ई रख देंगे, फिर अगर आ रहा है ए तो ए रख देंगे। ठीक है, आगे आते हैं नेमिंग सेम एल्काइल ग्रुप्स एट डिफरेंट पोजीशंस। यार एक चीज और समझ में नहीं आ रही सर, एक बात और नहीं समझ में आई। देखिए जैसे हमने कहा ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, भाई प्रायोरिटीज हम सारी सिखाए दे रहे हैं आपको साहब। इसमें हमने कहा CH3 होएगा, यहां हमने कहा एक हमारा लग गया CH3, एक यहां पे भी CH3 लग गया, और फिर ये कार्बन की चेन थी और यहां पे लग गया C2H5। चलो पहले हम इधर ही ले लेते, CH3 लग गया, पहले इतने पे ही रखते हैं, और यहां हमारा CH3, यहां क्या हो जाएगा CH2, यहां क्या हो जाएगा CH, यहां क्या हो जाएगा CH। ठीक, बताइए नेमिंग कैसे होगी इसकी? उधर से, किधर से हम नंबरिंग करें, लेफ्ट साइड के राइट साइड? राइट साइड से। क्यों? क्योंकि इधर से करीब पड़ रहा है, पहला नंबर इसे मिल जाएगा क्या 2, और अगर इधर से चलेंगे तो इसे पहला नंबर क्या मिलेगा 3, इसलिए हम इधर से चलेंगे 1 2 3 4 और 5। क्लियर? ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से चीजों को पकड़िएगा जो हम सिखा रहे हैं आपको। देखिए आपने कहा सर दो, पहले तो रूट वर्ड हमारा क्या बन जाएगा इसका, 5 है तो पेंट, और इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, सब पे लगा है सिंगल बॉन्ड तो एन। अब प्रीफिक्स में सर दो साइड में ये लगे हुए हैं, साइड चेन दो है, ये भी मिथाइल है सर, और सर ये भी मिथाइल है, तो क्या सर ऐसे लिखें 2 मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, क्या ऐसे लिखते हैं 2 डाइमिथाइल? आप लिखिए 2,3 डाई, 2 हो गए मिथाइल पेंटेन। समझ में आई बात या नहीं? 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? नो सर। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक, आगे बात समझ में? आगे बढ़ा जाए, चल आगे आ जाओ। इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे हैं, एक के बाद एक, बैक टू बैक। लीजिए 3 एग्जाम्पल आपको यहां दे दिए, ध्यान से देखिए आप इसको। एक एग्जाम्पल आपका ये दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल जो है इसमें क्या है 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन। ध्यान दीजिए 5 कार्बन की चेन, एक कार्बन, एक पे लगा क्या 2 पे लगा मिथाइल, 2 पे लगा मिथाइल, 4 पे भी लगा मिथाइल। तो अगर 3 बार आ गया है तो क्या कर देंगे ट्राई, 4 बार आ जाता तो टेट्रा, 5 बार हो जाता तो पेंटा, 2 बार था तो डाई। नहीं समझ में आए? लगना तो मिथाइल है भाई, 50 बार मिथाइल थोड़ी लिखेंगे, पोजीशन लिख देंगे हिसाब, और पोजीशन पहले छोटी फिर बड़ी, कि वैसा 2 पे आया था, फिर 2 पे आया था, फिर 4 पे आया, कितनी बार आया 3 बार आया, क्या आया मिथाइल आया, फिर क्या आया रूट वर्ड पेंट, और फिर एन। कोई दिक्कत? आगे समझ में? अगला देखिए, यहां देखिए बहुत सिंपल, क्या है ये 1 2 3, 2 के ऊपर ये साइड चेन पड़ी, 3 4 के ऊपर ये साइड चेन पड़ी, 4 के ऊपर ये साइड चेन पड़ी, और फिर 5 6। यहां पे ये कौन सी चेन है इथाइल, ये वाली चेन मिथाइल, ये वाली चेन मिथाइल। भाई साहब 2 मिथाइल हैं, एक इथाइल है। पहले क्या लिखे हैं इथाइल के मिथाइल, पहले ई आता है फिर एम आता है, तो पहले आपने लिख दिया इथाइल, कौन सा नंबर पे है 4 नंबर के ऊपर लगी हुई है, तो 4 इथाइल। फिर 2 लगे हुए हैं मिथाइल, कहां कहां पे, एक 2 पे लगा है और एक 4 पे, तो 2, 4 डाई मिथाइल। रूट वर्ड कितने हैं कार्बन 6, तो हेक्स, सब पे क्या लगा कौन सा बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड। समझ में आई बात है? बोलो इजी आ रहा है ना समझ में? अरे यार बच्चों खेल है, आओ इधर वाला देखो, इसको देखो, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन यही तो आई,
जिसमें साइड चेन भी बहुत ज्यादा मिल रही थी, मिली साइड चेन। आप देखिए 2 नंबर के ऊपर एक साइड चेन मिल रही जो मिथाइल है, 3 नंबर पे भी मिथाइल है और 4 नंबर के ऊपर भी मिथाइल लगी हुई है, लेकिन 3 नंबर के ऊपर एक इथाइल भी लगी। तो आप देखिए मिथाइल कितनी है 3, तो पहले इथाइल वाला काम निकालो क्योंकि ई पहले आ रहा है। तीसरे नंबर पे है तो 3 इथाइल। अब कितने पे आ रही है 2, 3 और 4 पे, 2, 3 और 4 के ऊपर आ रही, यानी कितने हैं 3 है, तो 3 के लिए क्या लिख देंगे ट्राई, और है क्या मिथाइल, ठीक है ट्राई मिथाइल, और ये पूरा क्या है 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्सेन। बोलो कोई दिक्कत आ गया भाई, सब समझ में मजा आ रहा है तो है। आइए अब कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस दिए, करिए प्रैक्टिस। चलिए देखिए, आप अगर इसकी नेमिंग करने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करना पड़ेगी। लेफ्ट साइड से करेंगे राइट साइड से, चाहे जिधर से कर लो। ये जो ग्रुप है ये सबसे लंबी चेन कहां से चुने भाई, एक बहुत बड़ी बात, सबसे लंबी चेन कहां से चुने, जरा ध्यान दीजिएगा, खेल है इसमें। आप यहां से देखिए जरा 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, क्या सब है तो 4 कार्बन की नहीं, 1 2 3, यहां 2 कार्बन लगे हुए हैं। अगर आप इसको खोलोगे तो ये CH2 और CH3 में नहीं टूट जाएगी, तो 3 4 और 5 नहीं हो गए, 5 कार्बन की चेन नहीं हो गई। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, पहला ही स्टेप, ठीक है आपने ये चेन चुन ली। अब इसमें नंबरिंग इधर से करोगे क्या इधर से करोगे, तो आप देखिए ये बात समझ में आ गई, ये वाली समझ में आ गई। इसको खोल लीजिएगा क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो इसको हम 2 नंबर देंगे, हर कार्बन को 1 नंबर मिलना चाहिए। 3 4 और 5, यहां 5 नंबर हो गए, 5 कार्बन की चेन हो गई। अब आपने कहा क्या कहा कि साहब रूट वर्ड बना ले, रूट वर्ड क्या होगा पेंट, और सबके ऊपर क्या लगा है सिंगल बॉन्ड, तो एन। अब भाई साहब यहां जो ये साइड चेन कौन कौन सी आई, एक आई दूसरे कार्बन के ऊपर साइड चेन, एक आई तीसरे कार्बन के ऊपर साइड चेन, 2 आ गई साइड चेन। किसका नाम पहले रखें किसका बाद में, पहले इथाइल उसके बाद मिथाइल, क्लियर। तो 2 इथाइल और 3 मिथाइल पेंटेन, खत्म किस्सा, हो गया काम। अब इसका नाम रखो और बताओ, इधर साथ रहें। जरा इसको भी तो देखो एक बार, क्या ये सही है जो तुमने बना ली इजीली, क्या ये सही थी नहीं, ध्यान से देखो। जैसे तुमने इधर 2 कार्बन गिने, क्या इधर 2 कार्बन नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन नहीं है, गलत बना बैठे हुए थे। देखिए ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो गए, 2 मिथाइल ग्रुप लगे, किस पे लगेगा कहीं से भी गिन लो, तो यहाँ तीसरे पे लग रहा है और चौथे पे लग रहा है, तो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। समझ में आ गई बात, इसका नाम समझ में आया भाई। 2 इधर गिनेंगे, 1 2 फिर 3 तीसरे पे लगा, फिर ये हो गया 4 और फिर इधर हो गया 5 और 6, समझ में आई। तो चौथे के ऊपर ये साइड चेन, तीसरे के ऊपर ये साइड चेन, हो गया आंसर। इसको आइए और जल्दी से बताइए। देखिए आपने कहा इस चेन में अगर आप देखें तो 2 तो यहां हो गए, 2 यहां भी हैं, 2 हैं, तो शुरुआत 1 2 3 4 5 और 6 कर सकते थे, लेकिन हमने ये करा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें ये बात पता है कि 5 6 और 7 हो जाएगा, 7 कार्बन सबसे ज्यादा हो गए। सर यहां लड़ाई हो रही है कि साहब ये वाले में भी तो ले सकते थे, 1 2 3, चाहे ये वाला लो तब भी ये 3 पे आएगा, चाहे ये वाला लो तब भी ये 3 पे ही आएगा। समझ में आ गई बात। अब आगे आते हैं,
तो 4 बने हम ये वाला ले लेते हैं, आप वो वाला भी ले सकते हो ऊपर से। तो तीसरे पे क्या पढ़ा, तीसरे पे पढ़ा ये इथाइल। चौथे पे आइए, चौथे पे क्या लगा हुआ है, एक लगा है मिथाइल और ये लगा हुआ है इथाइल, है इथाइल। तो चौथे के ऊपर लगा हुआ है इथाइल और तीसरे के ऊपर लगा हुआ है इथाइल और 7 कार्बन की टोटल चेन है। ठीक, 7 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, 7 के लिए यूज होता है हेप्टेन। सब के सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन। अब ये तो मेन चेन हो गई हमारी। अब साइड ग्रुप को देख लो, एक 3 पे लगा है और एक 4 पे लगा है। तो 3,4 डाई इथाइल और एक लगा है 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल। ठीक, हेप्टेन। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अगला करें, अगला करें। चलो, जो ना समझ में आए कमेंट्स पे आइए और वहां से पूछिएगा आगे। अगला आपके पास 2 और दिए हुए हैं, आप इसको और करके बताएं। ध्यान से देखिए, आप इस कार्बन को देखिए जरा क्या कह रहे हैं। ये यहाँ पे जो दिया हुआ है बॉन्ड नहीं लगे, आप इस कार्बन को देखिए। इस कार्बन, ये बेचारा अकेला बैठा हुआ है, दैट मीन्स कि आप यहाँ की कंडीशन को समझिए। इस कार्बन की ये CH2 है, ठीक है, और ये जो बचे हैं ये 3 CH3 ग्रुप जो है इससे, इस कार्बन से जुड़े हुए हैं। यानी एक इसके ऊपर CH3 लगा हुआ है, एक इधर CH3 लगा हुआ है और एक CH3 इधर लगा हुआ है। इसके बाद फिर इसके आगे चलते हैं, CH2, फिर ये वाला CH2, फिर ये वाला CH जिसके ऊपर CH3, फिर ये वाला CH2 और फिर ये CH3। अब जरा देखिए, खोल दिया इसको, ध्यान से समझिएगा। ये यही था इसमें एक ट्रिक, यहां पे उठा के उन्होंने इस कार्बन को रख दिया। समझ गए? वैलेंसी पूरी करना भाई, इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी करना थी। इस कार्बन, सॉरी ये वाला कार्बन था। ठीक, बाकी देखिए चेन पूरी वैसे ही है। यहां से देखिए बस इसको। अब बताइए कितने कार्बन हुए लॉन्गेस्ट चेन में, कितने कार्बन? 9 कहां से हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही तो हो रहा है। 9 कहां से हो रहे हैं? 8 एक तो ये था, एक इधर से उठाया, 2 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 कहां से आ गए? कुछ गड़बड़ हुई है। देखिए यह यहां से एक लिया है भाई, एक यहां से 3 थे, 3 में से एक तो ऊपर चले गए, एक इधर था, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और फिर 7। ये वाला गलत लिख दिया है, एक्स्ट्रा लिख दिया। CH2 आपने एक्स्ट्रा लिखा। हाँ, ये वाला जो है ये। ठीक, समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से कि उधर से? भाई इधर आपको 2 साइड चेन 2 नंबर पे मिल रही है, हाँ। उधर आपको एक साइड चेन मिल रही है 1 2 3, तो जहां से लीस्ट नंबर मिलेगा उस वाले को पकड़ेंगे। यहां लिखा 1 2 और 3 हो गए। ठीक, तो यहाँ 1 2 3 4 5 नंबर, 5 नंबर के ऊपर है। देखिए हमने इस वाले को यहाँ लिख दिया C, इस वाले को भी 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 लिख दिया C। ठीक, अब जरा देखिए इस वाले पे हमने 3 C यहाँ वाले लगा दिए, CH3 CH3 CH3। इसके ऊपर CH2 है, ये CH2 है, ये भी CH हो गया, इसके ऊपर हमने लगा दिया CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। अब ठीक, नंबरिंग सही हो जाएगी। अब यहाँ से नंबरिंग देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। 7 के लिए रूट वर्ड क्या आ गया? हेप्टेन। और सब पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो एन। अभी डबल बॉन्ड भी आ जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले आप अगली वीडियो में शो करेंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड पे पकड़ते हैं। हेप्टेन हो गया। और दूसरा 2 के ऊपर क्या लगा है? मिथाइल। 2 के ऊपर क्या लगा है? मिथाइल। और 5 के ऊपर क्या लगा है? मिथाइल।
तो 2,2,5 ट्राई मिथाइल। समझ में आ गई बस? 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। ठीक, इस वाले को आप छोड़ दीजिए, ये 10th लेवल पे है नहीं, काफी अंदर आपको जाके और इंटरनल भी करना पड़ेगा, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां से एक चीज और पकड़ते हैं। आपने चेन से तो नाम लिख लिए, अब नाम से चेन बना सकते हो? चलिए आइए नाम से चेन बनाने की कवायद शुरू करते हैं। क्या आप इसके बना सकते हो? 1,1। अच्छा दूसरी एक चीज और, व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग नेम्स? गलत क्या है? 1,1 डाई मिथाइल पेंटेन लिखा हुआ है, यहां रूट वर्ड पकड़िए, पेंट। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। 1,1 डाई मिथाइल, क्या हम ये लिख सकते हैं 1,1 डाई मिथाइल, यानी एक के ऊपर लगा हुआ है मिथाइल CH3 और दूसरे के ऊपर लगा हुआ है मिथाइल CH3, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? या एक ही कार्बन के ऊपर मिथाइल लिख सकते हैं क्या? यहां पे 1,1 यहां CH3 लगा दें और ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया। ठीक, अब वो कह रहा है भाई आप देखिए पेंट एन है, एन का मतलब क्या होगा? सब पे सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और पेंट है 5 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, और कह रहा है 1,1 डाई मिथाइल है, यानी एक के ऊपर जो पहला का 5, देखिए यहां 1 2 3 4 5 कार्बन में लिख लिए, पहले वाले के ऊपर 1,1 डाई मिथाइल पेंटेन कह रहा है। क्या ये सही है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, ये तो मेन चेन का पार्ट नहीं हो जाएगा, ये CH3 ये मेन चेन का पार्ट नहीं हो जाएगा। तो क्या नाम होगा इसका? इसका नाम हो जाएगा क्या? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 2 मिथाइल हेक्सेन। स्ट्रक्चर भी बना दिया आपने, आपने नाम भी लिख दिया, समझ में आ गई बात? दिमाग पूरा खोल लीजिए, सिंगल बॉन्ड और जितना भी एल्केन्स वाले हैं उसका पूरा दिमाग आपको खुल जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही 2 मिथाइल प्रोपाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल प्रोपाइल हेक्सेन, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये नाम बन सकता है? 2 मिथाइल प्रोपाइल हेक्सेन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता भाई। ठीक है, तो क्या होगा फिर सही? पहले आपने कह दिया हेक्स, रूट वर्ड पकड़िए, हेक्स। हेक्स मतलब 6, 1 2 3 4 5 और 6। फिर आपने कहा 2 मिथाइल, यानी दूसरे के ऊपर क्या लगा हुआ है? मिथाइल C2CH, क्या लगा? CH3। मिथाइल क्या होता है? CH3 होता है। फिर 2 प्रोपाइल, 2 के ऊपर ही प्रो, प्रो मतलब मेथ, एथ प्रो 3, CH C और C 3 है, ये लगा हुआ है। ठीक, इस नाम से तो यही पता चल रहा है। हेक्स का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल, इधर से हमने 2 पे मिथाइल लगा लिया और 2 पे ही प्रोपाइल लगा दिया, 2 पे ही हमने प्रोपाइल लगा दिया, यही तो कह रहा है। अब कह रहा बताओ इसका नाम सही है क्या नहीं, क्या गलत है? तो गलत नाम था यार, तो सही क्या होगा? आप इसमें से लीजिए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की होगी लॉन्गेस्ट चेन। और साइड ग्रुप कहां से आएगा? ये एक CH3, ये साइड चेन हो गई 2, तो 2 1 2 3 4 पे 4 डाई मिथाइल, अब कितने कार्बन? 8, ऑक्ट एन। समझ में आ गई बात? आ गया? अब इसकी गलतियां पहचानो। अब तो यार तुम बिल्कुल पंडित बन के गलतियां तक देख लेते हो कि साहब हाँ इसमें ये गलती है। देखिए डाई मिथाइल
पेंटेन। पेंटेन है 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5, और कह रहा है 3 डाई मिथाइल पेंटेन। 1 2 3 के ऊपर डाई मिथाइल CH3 और CH3 लगा हुआ है। क्या ये सही लिखा हुआ है? 3,3 डाई मिथाइल होना चाहिए ना। दूसरा कॉमा कहां लगा के 3 लगा, नहीं लिखा। बाकी आप बना ही सकते हो, इधर CH3 CH2। देखो भाई, हाथों को जोड़ना है हाइड्रोजन से। यहां चारों हाथ बिजी है तो इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं, इस पे 2 और इस पे 3 बन गया। अगला देखिए, 4,4 डाई मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन। 3 इथाइल पहले आएगा। पहले तो आपने कहा पेंटेन, रूट वर्ड आपने उठा लिया, क्या था? पेंटेन था। आइए, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। क्या कह रहा है? 4,4 डाई मिथाइल, यानी कि 1 2 3 4 के ऊपर क्या लगे हुए हैं? डाई मिथाइल लगा हुआ है, और 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है? इथाइल लगा हुआ है, C2H5। समझ में आ गई बात? अब आप बताइए, क्या ये सही है? नहीं, इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में। यस, इथाइल पहले आ जाएगा, मिथाइल बाद में आ जाएगा। 3 इथाइल और 4,4 डाई मिथाइल पेंटेन। बाकी आपने स्ट्रक्चर बना देना है, CH3 CH CH2 CH। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं? कोई दिक्कत इसमें? ठीक, एल्केन्स का हम लोगों ने पूरा सब कुछ पढ़ लिया कि कैसे नाम लिखते हैं और कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बस अब इसके बाद हम लोगों का शुरू हो जाएगा अगला टॉपिक, एल्कीन और एल्काइन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग कैसे करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।